जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सुबह स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला था। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्यमान महमूद गजनी के साथ था? तो दोस्तों बताइए, भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्यमान महमूद गजनी के साथ था? तो बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो अलब रूनी भारत में आक्रमण के दौरान विद्यमान महमूद गजनी के साथ थे। तो दोस्तों, भारत में आक्रमण के दौरान अलब रूनी विद्यमान महमूद गजनी के साथ थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गुरु शिखर पर्वत जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटैया जल विद्युत किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों, कटैया जल विद्युत जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, फिर कर्मनाशा नदी? तो बताइए दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो कटैया जल विद्युत नदी दोस्तों कोसी नदी। तो कटैया जल विद्युत कोसी नदी पर अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो कोसी नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्र, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो कौन थे दोस्तों? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होता है? दोस्तों, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है दोस्तों? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, फिर दक्षिण भाग में? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होता है। तो कहाँ पर होता है दोस्तों? तो बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? तो दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। तो कहाँ पर किया था दोस्तों? तो कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन तृतीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? दोस्तों, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन तृतीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए।
तो हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासन काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों जो आगरा में मोती मस्जिद है वह किस मुगल सम्राट के शासन काल में बनाई गई थी? अकबर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के या फिर जहांगीर के? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो आगरा में मोती मस्जिद शाहजहाँ के मुगल सम्राट के शासन काल में बनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? 1995, 1993, 1992 फिर 1991। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है? तो दोस्तों बताइए कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है? मटर, आलू, गाजर फिर सूरजमुखी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो मटर दोस्तों, मटर फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर या फिर गोरखपुर? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कि बाबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? काबुल में, लाहौर में, सिकंदरा में या फिर दिल्ली में? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो काबुल में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों बताइए रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो क्या था दोस्तों? गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, परीश्वर नाथ रेणु फिर शाखाराम गणेश देवस्कर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक शाखाराम गणेश देवस्कर हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुब्रतोक कब संबंधित है? तो दोस्तों बताइए सुब्रतोक कब संबंधित किससे है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या फिर हॉकी से? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो सुब्रतोक कब दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो किसी से संबंधित है दोस्तों? तो सुब्रतोक कब फुटबॉल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है? तो दोस्तों देखिए निम्न में से कौन भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है? त्रिशूल, नाग, आकाश या फिर पृथ्वी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो नाग दोस्तों, नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा।
नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों बताइए, जो नोबेल पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो नोबेल पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे? तो दोस्तों बताइए, कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, फिर BVS लक्ष्मण। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो BVS लक्ष्मण भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को, फिर 5 जुलाई को। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों किस वर्ष में किया गया था? 1993, 1989, 1992, फिर 1994। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। दोस्तों बताइए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? मनीला में, जकार्ता में, टोक्यो में, फिर नई दिल्ली में 1951 में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में और 1951 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों कब किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन? तो 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों बताइए, कौन सा राज्य है जो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो राजस्थान राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों कौन सा राज्य है? तो राजस्थान जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तो दोस्तों कौन सी है? तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे? तो दोस्तों किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे? तो बताइए दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो दोस्तों बताइए, बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 3, 4,
2 या फिर 5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर बताना है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब जरूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।